हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी निहाल चंदेल आज आपके सामने लेकर आया हूँ एकदम प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है गुड्स अंडर जीएसटी। गुड्स अंडर जीएसटी में हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। मतलब गुड्स इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब ऐसी आइटम जिसको मैं एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पे रख सकता हूँ। अब कुछ इंक्लूजन है और कुछ एक्सक्लूजन है। इंक्लूजन कितने हैं? 3। आइए सबसे पहला देखते हैं जिसका नाम है एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा क्लेम जिस पर मैं एक्शन ले सकूं। मीनिंग एग्जांपल, समझो आपने मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और आप मेरे को 4 महीने से रेंट दे ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा, आपको प्रॉपर्टी वेकेट करने का नोटिस दूंगा और साथ में एक लीगल नोटिस दूंगा जिसको एक्शन कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। सेकंड, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप्स है वो अब तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है, अब तक आपने सिर्फ उसका बीज बोया है। तो जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, वो जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, जो बीज आपने आज बोया है, उसे भी इन लोगों ने गुड्स माना है। तीसरा, ग्रास और थिंग्स which are attached to or forming part of land which are agreed to be severed either before supply or under a contract for a supply। इसका मतलब ये होता है कि समझो आपने क्रॉप्स ग्रो नहीं किया, वो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रास बाहर आया हुआ है, तो वो जो ग्रास है उसे भी उन लोगों ने गुड्स मान लिया है फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक्सक्लूजन्स में क्या है? 2 एक्सक्लूजन्स है। पहला है मनी। मनी क्यों एक्सक्लूड किया गया है? बहुत आसान सा रीजन है। समझो मैंने आपको 2000 रुपए की नोट दी और बोला मुझे 500 की 4 नोट दो। तो जब आप मुझे 500 की 4 नोट देते हो और मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिला? वापस 2000 रुपए। आपके पॉकेट में कितना है? 2000 रुपए। ना किसी को गेन हुआ ना किसी को लॉस हुआ, सो इसीलिए उससे गुड्स नहीं माना गया है। सेकंड है सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है ना, जो अपन जनरली शेयर मार्केट में जो डीलिंग करते हो, जो शेयर होता है ना, शेयर, उसे जनरल टर्म्स में सिक्योरिटीज कहते हैं। अब याद रखना, जो शेयर की वैल्यू होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन समझो आपका कोई ब्रोकर के पास में अकाउंट है, वो जो ब्रोकर आपको कमीशन चार्ज करेगा उस कमीशन पर डेफिनेटली जीएसटी लगता है। बट वो गुड्स के कवरेज में नहीं आता, वो आता है हमारे कल के वीडियो में जो होगा सर्विसेज का, उसके कवरेज में। आई होप वीडियो क्लियर है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सी निहाल चंदेल फॉर फर्दर सच क्विक वीडियोस। थैंक यू। इसलिए तो तू बोला नहीं।